राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। गणगौर माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणगौर के उद्यापन की विधि। और गणगौर का उद्यापन जो है हर सुहागिन महिला के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हमने सारी चीज़ कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी एक ही वीडियो में दे सकें। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई परेशानी हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट्स करके जो है पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही मेरी वीडियो को जो है अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि गणगौर का उद्यापन जो है हम कौन से साल में करें। यदि आप शादी के बाद तुरंत बाद करना चाहते हो तो पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें या 16वें साल में जो है गणगौर का उद्यापन कर सकते हैं, या फिर उसके बाद में आप कभी भी कर सकते हैं गणगौर का उद्यापन। गणगौर का उद्यापन के बाद में सबसे पहले दूसरी प्रमुख चीज आती है, वो है उद्यापन सामग्री। उद्यापन सामग्री के लिए एक मेन बेस तैयार किया जाता है, चाहे वे आप अपनी सास को दें, जेठानी को दें या ननद को दें, या आप अपनी और भी कोई रिश्तेदारी में परिचित हो जिसको देना चाहते हैं उसको देने के लिए बेस तैयार करें। बेस में 5 कपड़े रखे जाते हैं, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ में आप कोई भी एक गहना रख सकते हैं, या तो पाजेब रख दें या बिछिया रख दें या नाक की कांटा या बाली कुछ भी रख दें, वो एक बहुत जरूरी होता है रखना। दक्षिणा अवश्य रखें। इसके अलावा गणगौर का उद्यापन करने के लिए 16 सुहाग की पिटारी बनाई जाती है, तो 16 की ही गिनती में ले लेते हैं, कुछ जो है अलग से बना करके 17 तैयार कर लेते हैं। आप अपनी सामर्थ्य और अपनी समय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई गणगौर माता की पूरी सुहाग सामग्री देने की सामर्थ्य नहीं है तो एक ब्लाउज पीस पर ही जो है आप का पत्ता और दक्षिणा रख करके दे सकते हैं। ऐसे तो एक जोड़ी के पूरे कपड़े दिए जाते हैं, मतलब पति पत्नी के दिए जाते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है पति के साथ कपड़े, सर जी के कपड़े देने की, तो आप उनके लिए तौलिया या रुमाल या फिर नारियल रख के दक्षिणा रख करके भी दे सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दे सकते हैं। सामग्री में रखने के लिए या तो आप कोई प्लास्टिक की टोकरी वगैरह या छावड़ी वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो आजकल तो दोस्तों स्टील के कटोरा या थाली प्लेट वगैरह चल गए हैं। आप जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहें कटोरा वो ले लें। सुहाग पिटारी में जो है चांदी का तार अवश्य रखा जाता है, जो कि दुर्वा का स्वरूप माना जाता है। सुहाग पिटारी में सुहाग के सामान के अनुसार सामान के साथ ही जो है 16 गुने भी रखे जाते हैं। इस तरीके से 15 सामान आप सुहाग के ले ले, एक आपके गुना का बेस जोड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से पूरे 16 सामान हो जाते हैं। उसमें दक्षिणा अवश्य लगे, तो कटोरे में या छावड़ी में जिसमें भी आप रख रहे हो तो उसमें क्या क्या सामान रख सकते हैं सुहाग पिटारी में वो जानते हैं। आपकी सामर्थ्य साड़ी रखने की है सबको तो आप साड़ी दें, साड़ी की नहीं है तो ब्लाउज पीस, सिंदूर, कांच, कंगा, बिंदी, काजल, मांग भरनी, चूड़ा, बिछिया, नाखून पॉलिश का तार, रबड़ बैंड, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, रुपये और गुने सामान जो है आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये सुहाग पिटारी में सामान रखे जाते हैं। गणगौर उद्यापन में कितनी महिलाओं को जो है निमंत्रण देना चाहिए? गणगौर उद्यापन में 16 महिलाओं को निमंत्रण देना चाहिए। गणगौर के भोजन में आप क्या बनाएं ये भी जानते हैं। गणगौर के उद्यापन के भोजन में आप खीर, पूरी, हलवा, मीठा, रायता, सब्जी आदि बना सकते हैं। यदि आप घर पर भोजन नहीं करवा सकती हैं तो 8 पूड़ी और हलवा सब्जी पैक करके और जो आपने सुहाग पिटारी रखी तैयार की है उसके साथ में हर स्त्री के घर पहुंचा करके उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। दोस्तों, यदि आपकी सामर्थ्य पूरे 16 सुहाग सामग्री रखने की भी नहीं है तो आप सुहाग की 5 चीजें भी रख सकती हैं। मेहंदी, बिंदी, काजल और एक चांदी का तार अवश्य रखें। एक ब्लाउज पीस ले लें और उसमें दक्षिणा और गुणे रख करके दे दें। दोस्तों, यदि आपने ईसर गणगौर के नाम से भोजन की थाली निकाली है, जो भी कपड़े निकाले हैं, तो खाने को तो आप अगर आप स्वयं भी प्रसाद के रूप में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो उसे आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे सकते हैं। या फिर यह ईसर गणगौर का जो है पुजापा ऐसा माना जाता है कि यह माली मालिन का होता है, तो उसे भी दे सकते हैं हम। उद्यापन के लिए अगर आपने गणगौर घर पर स्थापित की है तो आप अपने गणगौर के सामने जो सारे सामानों को रख ले और अपनी साड़ी का पल्ला ले ले, हाथ में कुछ चावल के दाने और एक सिक्का और कुछ फूल ले करके और थोड़ा सा पानी ले करके सभी सामग्रियों पर जो है 5 या 7 बार मंस करके
और छींटे दे दें रोली के। इसके बाद में जो ईसर गणगौर की थाली और उनका सामान जो है वे ईसर गणगौर को अर्पित कर दे और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से आपका उद्यापन कर रही हूँ, परिवार और मेरे सुहाग और मेरे घर पर जो है कृपा दृष्टि बनाए रखना। सासू माँ का बेस जो है सासू माँ को भोजन कराने के पास उनको दे करके उनका आशीर्वाद चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेके उनको बेस उनको दे दे। जो महिलाएं आमंत्रित किए उनको भोजन करा करके जो है उनके पैर छू करके और उनको सभी सुहाग पिटारी और सामान दे करके आशीर्वाद ले लें। तो इस तरीके से जो है गणगौर का उद्यापन पूरा किया जाता है। तो हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।